पूरे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती जो है वो बहराइच में शुरू की गई है। पूरे प्रदेश में 93,000 हेक्टेयर एरिया है और 6,000 हेक्टेयर एरिया हमारे जनपद में। क्या फर्क दिखा फसल में? बहुत अच्छा है। या मिर्चा देखा जाए कौन में फरा है। कितने क्षेत्रफल में किया है? अभी तो हम 2 बीघा लौकी लगाए हैं, प्राकृतिक खेती से कर रहे हैं, उससे हमको अच्छा लाभ दिख रहा है। पूरे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जा रहा है और उसके तहत सभी राज्यों ने, जिलों ने अपने अपने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, जो सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ का बहराइच जिला जो है वो इस मामले में लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल लक्ष्य सामने आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती जो है वो बहराइच में शुरू की गई है। हम इस समय पहुँचे हैं बहराइच के सिंहपुर गाँव में और आप हमारे पीछे का ये नज़ारा पहले देखें। ये जो मक्का आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये प्राकृतिक खेती से इस बार किसान ने तैयार किया है। जो किसान हैं, बबलू नाम है, उनके यहाँ हम पहुँचे हैं। इसके अलावा लौकी है, भिंडी है, कई और फसलें यहाँ पर किसान कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो बड़ी संख्या इनकी। उनसे ही जानते हैं इस पूरी खेती के बारे में, आंकड़ों पर भी बात करेंगे प्रदेश के और बहराइच। पहले कभी की थी प्राकृतिक खेती? पहले नहीं, अब की पहली बार की है। कैसे शुरुआत करें? अब की जो जैविक विधि से कीन है, बहुत अच्छा है रिस्पांस है। क्या करना पड़ता है इससे करने के लिए? अब जैव मित्र और यही सब बनाई कर पड़ा है। कैसे बनाते जीवामृत? 15 से 20 किलो ड्रम गोबर जी और 5-6 लीटर गाय मूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और थोड़ा पीपल के बिरोग नीचे की मिट्टी, ये सब मिला कर लगभग 10 से 15 दिन में ओका डेली चलावे के चलाए कर फिर ओका एक ड्रम भर के और जहाँ पानी गिरत है इंजन केयर, जहाँ पानी पाइप लगावा जाता है, बस वहीं से यहू कहन टोंटी लगाया है, वहीं गिरा दिन जाता है, पूरे खेत में फैल जाता है। क्या फ़ायदा उससे? उससे बहुत अच्छा फ़ायदा है। देखा जाए बहुत लौकी और बैगन है। बैगन में भी कर रहे हैं? हाँ, बैगन में भी कीन है। क्या फर्क दिखा फसल में? बहुत अच्छा है। या मिर्चा देखा जाए कौन में फरा है। आपने अभी कितने क्षेत्रफल में किया है? 1 एकड़ से ज़्यादा। कुल खेती कितनी है? लगभग 50-52 बीघा। आपका नाम? ब्रजेश सिंह नाम हमारा। कितने क्षेत्रफल में किया? अभी तो हम 2 बीघा लौकी लगाए हैं और जैविक खेती से कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती से, उससे हमको अच्छा लाभ दिख रहा है। अब प्रयास किया जा रहा है कि और बढ़ जाए। कोई खेती की लागत में कोई फर्क दिख रहा है अभी? अब चूंकि इसलिए कि जो रासायनिक खादें थी महंगी थी, इसमें रासायनिक खादें नहीं हो रही हैं। हम लोग अपने आप खाद बनाते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। हमारी लागत कम लगेगी तो हम उत्पादन में हमको लाभ तो होगा ही होगा। यहाँ पर हमारे साथ में इस समय बहराइच में जो कृषि विभाग में एसडीओ हैं शिशिर वर्मा जी, वो भी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। शिशिर जी, आप बताएं कि आंकड़े क्या कहते हैं, जो लक्ष्य है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, बहराइच की बात करें, जो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बहराइच में है। जी, पूरे प्रदेश में 93,000 हेक्टेयर एरिया है और 6,000 हेक्टेयर एरिया हमारे जनपद में। लगभग 6.5-7%। हाँ, 6-7%। यस। मानक के फार्म में एकड़ के फार्म ले तो 125 किसान 125 एकड़, तो एक क्लस्टर में हमारा डेवलप 120 क्लस्टर है, इस तरह करके हम लोग। तो इसमें जो हमारा प्रपोजल था कि नॉमिनेट किया गया 2 कृषि सखी, तो 200 इसके हिसाब से 240 होती हैं। तो हमने इनमें कृषि सखी के फार्म में महिलाएं सीआरपी को करीब 180 महिलाओं को ही सिलेक्शन लिया है इसमें। और जिस तरह इनको हम लोग ने करीब 8 महीने हो गया ट्रेनिंग देते देते, तो क्लस्टर का फार्मेशन प्रॉपर वे में हो गया है। इनके यहाँ सॉइल सैंपल भी हो गया है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई है और क्लस्टर में भी ट्रेनिंग हमारी हुई, ब्लॉक स्तर पर भी ट्रेनिंग हुई। तो धीरे धीरे किसान हमारे आ रहे हैं, इनको इंश्योर भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे करीब 13 मिलेट्स के स्टोर पूरे प्रदेश में हुए थे, जिसमें हमारे जनपद को भी आवंटन हो गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनके मार्केट लिंकेज के लिए भी इसी समय हम लोग एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लस्टरों में जब जाते हैं, जब किसान भाई हमारे कहते हैं कि साहब करेंगे तो बिकेगा कहाँ, तो एक कैंटीन का रूप दिया गया और वहाँ पर जो भी उत्पाद आ रहा है किसान भाइयों का, वो वहाँ पर रख के, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके बीच में हम लोग उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं ग्रुप के माध्यम से, तो वो उत्पाद हमारे लेने लगे हैं। तो एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म भी डेवलप हो गया। यहाँ पर कृषि सखी जो हैं उषा देवी जी, वो भी हैं, उनसे बात करें। उषा जी, आप बताइए, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है जब लोगों को सिखाते हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनको प्राकृतिक खेती में मोटिवेट कर, उनको समझाएं कि कैसे करना है। कुछ किसान हैं जो मान रहे हैं, कुछ किसान अभी नहीं मान रहे हैं। कितने किसानों को अब तक बदल दिया, सिखा दी प्राकृतिक खेती? कम से कम 10-12। क्या बताते हैं आप उसमें उन्हें? उन्हें खेत में प्रकृति में जीवामृत डालने के लिए बताते हैं, 10 बरनी बनाने हैं, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जो हमें ट्रेनिंग में बताया गया है, वही हम आके सबको किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
एक बार फिर से हम शिशिर जी से बात करेंगे। शिशिर जी, इसमें जो सर्टिफिकेशन की जैसे आगे चल के बात होती है, वो कब तक इन लोग को मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर फसल बिकवाने के लिए कैसे मदद करेंगे? इसमें एक्चुअली जो हमारा पीजीएस सर्टिफिकेट संस्था जैव प्रमाणीकरण जो विभाग को ही मिला है, उनकी पूरी टीम आ गई है। क्लस्टरों में भी हमारा डाटाबेस भी लेने लगे हैं, इनका पूरा सैंपलिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब हमारा 2 साल का ही प्रोग्राम है जो भारत सरकार की तरफ से चिन्हित किया गया है। अब फर्स्ट ईयर हम लोग ने इनको 2,000 रुपया जो निवेश के फॉर्म में इनको अपने सारे चीज़ परचेज करके कैसे जीवामृत बनाने के लिए बड़े ड्रम, 10 पन्नी बनाने के लिए छोटे ड्रम, और भी इनको कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। रबी की सीज़न में भी इनको हम लोग 2,000 इनपुट में इनको प्लान कर है जो गाइडलाइन में, उसको भी हम लोग ने इनको शेयर किया है। अब सर्टिफिकेशन के लिए अभी इनका जो एजेंसी लगी है हमारा जैव प्रमाणीकरण का, इनके भी सैंपल जाएंगे और नेक्स्ट ईयर इनको सर्टिफिकेशन के लिए वो जो प्रोग्राम करेगा साथ में इनके साथ। जगह जगह आप लोग जा रहे हैं फील्ड्स पे, जहाँ पे भी ये बदलाव शुरू हुआ, हालांकि अभी तो शुरुआत हम कहेंगे। क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? पहली बार जो किसान इनको हम वेजिटेबल पर जब ये आते हैं तो वेजिटेबल में बहुत भारी मात्रा में ये लोग पेस्टिसाइड वगैरह डालते थे। ये टेस्ट डेली इनके जब थाली में आता था, इसको जब इनको पास शेयर करते हैं तो उनको पर डे इनको टेस्टिंग में आ जाता, तो कन्वर्ट करना आसान हो पा रहा है। मक्का में भी हम लोगों ने कोशिश किया इनके साथ में, जो क्योंकि हमारा बहराइच जनपद मक्के का भी बेल्ट है, मक्के का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब की बार हमारा जो होगा, इनको फोकस किया है कि जो हमारी खरीफ आ रही है, अब की उनको भूमि शोधन, बीज शोधन के लिए हम पूरी टीम लगा के, जो हमारे ये हैं कृषि सखी हैं, ये इनको क्लस्टर में ही ट्रेनिंग दे के अब की बार हमारा रिस्पांस आएगा। काला नमक का भी हम लोग फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। धान जो है काला नमक, सिद्धार्थनगर वाला, सिद्धार्थ, इस पर जो सुगंध आएगा, पहले भी अच्छा रिस्पांस आएगा, और इस बार हम क्लस्टरों में जहां धान वाला एरिया है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा आज इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से बहराइच में प्राकृतिक खेती जो है उसको बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनको क्लस्टर बनाकर जोड़ा जा रहा है। अब बात आती है उन्हें बेहतर बाजार मिल पाए, उनको अपनी फसल का कुछ अलग दाम मिल पाए, तो उसके लिए क्या योजना है ये भी यहाँ पर आज हमने जानी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।